सभी बच्चों को मेरा हाथ जोड़ करके नमस्कार। शिवालिक स्कूल की ऑनलाइन वीडियो क्लास में आप सबका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। क्लास 11 केमिस्ट्री सब्जेक्ट में आप लोगों को यूनिट नंबर फर्स्ट पढ़ा रहा था, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें बेटा आप लोगों को सबसे पहले मैंने पहला लेक्चर सार्थक अंक दैट मींस सिग्निफिकेंट पे दिया। उसी सिग्निफिकेंट नंबर के साथ में जो सेकंड लेक्चर है उसमें मैंने आप लोगों को साइंटिफिक नोटेशन दैट मींस वैज्ञानिक संकेतन के ऊपर दिया। उसी वैज्ञानिक संकेतन को आगे समझाते हुए आज अपना लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, इसमें एक कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा था बेटा। आप तरुण ये बताइए, मेरे पास में ये जो मैंने डिजिट रखी है, इस डिजिट में कहीं पर भी पॉइंट है क्या? नो सर। अच्छा, तो यहाँ पर कहीं पर भी कोई दशमलव नहीं है। अब यदि कोई भी दशमलव नहीं है और उसको वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है, किस में लिखना है बेटा? वैज्ञानिक संकेतन। तो अगर इस संख्या को वैज्ञानिक संकेतन में लिखोगे तो इस संख्या को पुनः लिखो 523 लिख करके, और पहला शून्य अंक के बाद में क्या लगा देंगे? पॉइंट। पॉइंट। अब उसके बाद राइट साइड में कितने डिजिट हैं? 2। उनको हमेशा 10 रेज टू पावर में लिख दो रहा। होगा क्लियर? होगा सर। तो ये हो गए अपने पास में साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म किस डिजिट की? 523 की। हो गया? हो गया सर। आगे चलो बेटा, मान लिया जाए आपने बोला कि सर मैंने तो ये संख्या लिख दी है ले, ठीक है, इसको लिखना है मेरे को, किस में लिखना है? वैज्ञानिक संकेतन के रूप में। लेकिन ये बताओ, इस संख्या में कहीं पर भी दशमलव नजर आया या नहीं आया? नहीं आया सर। नहीं आया तो मैंने क्या बोला? सबसे पहले पुनः इस संख्या को लिखो 35870। लिख लिया? लिख लिया सर। और इस संख्या के ये तो कहलाई लेफ्ट साइड, कौन सी? लेफ्ट साइड। ये कौन सी साइड कहलाई बेटा? राइट साइड। तो लेफ्ट साइड में पहले शून्य अंक के बाद क्या लगाओगे? पॉइंट। पॉइंट। उसके बाद 10 रेज टू पावर। फिर मैंने बोला पॉइंट के राइट साइड में कितने डिजिट हैं? 4। तो उसको पावर में लिख दो, ये लिख दिया। तो बताओ ये कौन सा रूप कहलाया? वैज्ञानिक संकेतन। क्या कहलाया? वैज्ञानिक संकेतन। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। लेकिन इस संख्या के अंत में अगर शून्य है तो शून्य हटाकर भी पावर सेम रहेगी। इस संख्या को और कैसे लिख सकते हो वो सुनो। 3.587 इंटू 10 रेज टू पावर 3 करोगे, 5 करोगे, 4 ही रखोगे? 4 ही रखेंगे सर। 4 ही रखेंगे। तो इस प्रकार से आप किसी भी संख्या को, वो संख्या जिसमें दशमलव है या नहीं है? है सर। नहीं, इन संख्याओं में दशमलव था क्या बेटा? नहीं सर, इनमें नहीं था। हाँ, तो वही तो बात है ना, जिन संख्याओं में दशमलव नहीं है उन संख्याओं को मैंने किस में बदला? वैज्ञानिक संकेतन में। किस में बदला? वैज्ञानिक संकेतन में। अच्छा, अब ऐसी संख्या ले रहा हूं जिसमें ऑलरेडी पहले से ही दशमलव है। पहले से ही क्या बेटा? दशमलव। दशमलव है। सुनो, अब मैं क्वेश्चन का रूप दे रहा हूं, बनाऊं प्रश्न? हाँ। लिखा बेटा कि 0.00345 को क्या बोला? तरुण क्या वैज्ञानिक बोला? संकेतन 0.00345 को वैज्ञानिक संकेतन में। वैज्ञानिक संकेतन के रूप में वैज्ञानिक संकेतन के रूप में एवं सार्थक अंक भी बताइए। और क्या पूछा है? सार्थक अंक।
अच्छा, अब अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। लो भाई, तो इसको सोल्व करने के लिए मैंने सबसे पहले क्या बोला आप लोगों को वो सुनो। इस डिजिट को कोने लिखा कि 0.00345। क्लियर? यस सर। ये बताओ बेटा, ये कौन सी साइड है? राइट साइड। ये कौन सी साइड है? लेफ्ट साइड। अब ये बताओ मेरे पास में यहाँ पर दशमलव इस डिजिट में पहले से ही है या नहीं है? है सर। तो लेकिन आपको किसके रूप में लिखना है पहले? वैज्ञानिक संकेतन के रूप में। वैज्ञानिक संकेतन का मतलब चरघातांकी रूप, अर्थात n गुणा 10 की पावर n के रूप में लिखना है। क्लियर है? यस सर। लेकिन बेटा इस n का मतलब क्या होगा? वो संख्या जिसमें बाईं ओर एक शून्य अंक के बाद दशमलव आए। बाईं ओर का मतलब लेफ्ट साइड में, राइट साइड में? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में कितने अंक के बाद में दशमलव आएगा? एक है शून्य अंक के लेकिन बाद। एक अंक कौन सा, शून्य वाला या अशून्य वाला? अशून्य वाला। अब ये बताओ, इस राइट साइड से चलना शुरू करो, ये शून्य या शून्य? शून्य। ये क्या है बेटा? शून्य। और ये क्या है? अशून्य। तो ये बताओ, ये राइट साइड से पहला अशून्य अंक है या नहीं है? है सर। तो आप लिखोगे 3, और 3 के बाद में क्या लगाओगे? पॉइंट। पॉइंट। और उसके बाद में क्या लिखोगे? 4 5। 4 5। बहुत अच्छी बात है। उसके बाद बताया 10 की घात, क्या लिखोगे बेटा? 2। रुको, सुन मैं आपको समझा देता हूँ कैसे लिखा। अब ये बताओ कि ये जो दशमलव है वो राइट साइड में या लेफ्ट साइड में? लेफ्ट साइड में। अच्छा, अब आपका आंसर है, उस आंसर में ये दशमलव किस साइड में बेटा? ये अपने आंसर में पास 3 राइट के साइड है। बाद है या 3 से पहले है? 3 के बाद है। तो इसका मतलब ये लेफ्ट साइड से दशमलव किस साइड में आया? राइट साइड में। कितने अंक आया? 3 अंक। 3 अंक आया। सभी बच्चे बहुत ढंग से सुना बेटा, कि लेफ्ट साइड से ये दशमलव यहां पर कितने अंक आया बेटा? 3 अंक। तो ये बात है, पावर आएगी 3। क्या आएगी बेटा? 3। लेकिन ये 3 अंक राइट साइड में आया, लेफ्ट साइड में आया? ये सर लेफ्ट साइड। नहीं, लेफ्ट से किधर आया? राइट से राइट में। तो वापस सुनना मेरी। अगर किसी दशमलव को लेफ्ट से राइट साइड में ले जाते हैं, क्या बोलते हैं, मैं भूल गया। किसी दशमलव को लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले जाते हैं। तो बेटा पावर हमेशा नेगेटिव में लिखी जाएगी। पावर किस में लिखी जाएगी? नेगेटिव। तो बताओ, 3 लिखूं या माइनस का 3? माइनस का 3। यहां तक समझे कि नहीं समझे? समझ गए। तो ये कहलाया इस संख्या का वैज्ञानिक संकेतन। क्लियर हो गया? यस सर। अब इस वैज्ञानिक संकेतन का क्या निकालना है? सार्थक अंक। अब सार्थक अंक में बताओ, वैज्ञानिक संकेतन में कितने भाग होते हैं? अंक के भाग। 2 भाग। एक पहला वाला कौन सा बताया आपने? अंक के भाग। दूसरा वाला कौन सा बताया? घातीय भाग। लेकिन ये बताओ, घातीय भाग से सार्थक अंक निकाला जाता है कि नहीं निकाला जाता? नहीं सर। तो बताओ, अंकीय भाग में कितना सार्थक अंक आया? 3। 3। यहाँ तक क्लियर हो गया क्या? यस सर। अब इस, अच्छा बेटा, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपके पास इसी प्रकार का। मैं वापस से एक प्रश्न लिख रहा हूँ, क्वेश्चन लिखा है मैंने। लाओ सर लिखो
कि पॉइंट के बाद में 0.000005 टाइम 0 है, ठीक है। यस सर। 3831 को वैज्ञानिक संकेतन क्या बोलते हैं बेटा? वैज्ञानिक संकेतन के रूप में एवं सार्थक अंक भी बताइए। और क्या बताइए? सार्थक अंक। लाओ भाई, सार्थक अंक भी बताना है इनके, है ना। तो बेटा सबसे पहले आप लोगों को मैंने ये कहा था, क्या सर, इस डिजिट को लिखो पहले, तो लिख लें। यस सर। ठीक है बेटा, तो मैंने लिखा वापस से 0.00003831। क्लियर? यस सर। बेटा ये साइड कौन सी है? राइट साइड। ये साइड कौन सी है? लेफ्ट साइड। अब ये बताओ, दशमलव जो है वो राइट में या लेफ्ट में? लेफ्ट में। लेफ्ट में। अब इसको किधर ले जाना है, राइट में ले जाना है या लेफ्ट में ले जाना है? राइट में। राइट में ले जाना है। तो ये अब बताओ, अपन वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखेंगे, किसके रूप में? वैज्ञानिक संकेतन के रूप में। वैज्ञानिक संकेतन का मतलब कौन सा रूप बताया था? n इंटू 10⁻⁴। एन। अभी तो n का मतलब बेटा क्या बताया था, कि आप लेफ्ट साइड से पहला शून्य अंक लोगे या शून्य लोगे? शून्य। कौन सा है बेटा? 3। 3। तो 3 के बाद में क्या लगाओगे? शून्य ना, पॉइंट। पॉइंट। उसके बाद क्या आएगा? 831। उनके बाद में 10⁻⁴ 10 की घात आएगी। अब ये बताओ कि जो दशमलव है, ये दशमलव को मैं देखो इंडिकेट कर रहा हूं, यहां से चला 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 चला, किसके बाद आया? 3 के बाद। कितने डिजिट चला बेटा वो? 6। तो पावर कितनी आ जाएगी गुड़िया? 6। लेकिन मैंने कहा था वो लेफ्ट टू राइट आ रहा है या राइट टू लेफ्ट जा रहा है? लेफ्ट लेफ्ट से राइट आ रहा है। मेरी बात वापस सभी बच्चे सुनना, अगर किसी संख्या में पहले से ही दशमलव है और उस दशमलव को लेफ्ट से राइट में ले जाते हैं, तो पावर हमेशा किस में आएगी? माइनस। तो पावर को लिखेंगे नेगेटिव में, लिखेंगे पावर। ठीक है, लिख दिए। तो मैंने क्या लिख दिया बेटा? माइनस का 6 लिख दिया। यस सर। ये इस संख्या का कौन सा रूप लिख दिया? वैज्ञानिक संकेतन। अब बताओ, इसका सार्थक अंक निकालना है। क्या निकालना है भाई बढ़िया? सार्थक अंक। तो बताओ कितना आया सार्थक अंक में, ये बताओ, ये कौन सा भाग कहलाया? अंकीय भाग। और पीछे वाला कौन सा भाग है? घातीय भाग। बेटा बताओ कौन सा सार्थक अंक में काम नहीं आता? घातीय भाग। अंकीय भाग से क्या निकाला जाता है? सार्थक अंक। तो इस पूरी संख्या में सभी अंक अशून्य है, तो कितने हो गए? 4। ये क्वेश्चन पूरा डील हो गया कि नहीं हो गया? हो गया सर। डिक्टेट करो। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। यहाँ तक कि आप लोगों को क्लियर हो गया क्या जितेश? यस सर। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन लिखा मैंने, पर्सन कि 345.23 को किसको बेटा? 345.23 को वैज्ञानिक संकेतन वैज्ञानिक के रूप संकेतन में एवं सार्थक के रूप में एवं क्या बताने हैं? सार्थक अंक बताइए। सार्थक अंक। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। अब अपन इसको सोल्व करें। यस सर।
तो पहले बेटा डिजिट लिख लो 345.23। ये बताओ इस संख्या में दशमलव है या नहीं है सर। तो इसका मतलब है ये साइड कौन सी कहलाई, आप देखना बताना। राइट साइड सर। और ये कौन सी है बेटा? लेफ्ट साइड सर। तो आपको इस संख्या को किस रूप में लिखना है? वैज्ञानिक संकेतन के रूप में। वैज्ञानिक संकेतन का मतलब n इंटू 10 रेज पावर एन। अब बेटा ये बताओ आप लेफ्ट साइड से चलोगे राइट साइड से? सर लेफ्ट साइड सर। तो लेकिन बेटा लेफ्ट साइड से जब चलोगे तो ये बताओ पहला ही अंक शून्य आया या नहीं आया? आया है सर। अभी आपका दशमलव कहाँ लगाओगे? 4 के पीछे, 5 के पीछे, 2 के पीछे, 3 के पीछे? सर 3 के पीछे। कौन से वाले 3 के पीछे, लेफ्ट साइड वाले या राइट साइड वाले? लेफ्ट साइड सर। लेफ्ट साइड। तो ये लिखा मैंने 3 और 3 के बाद में क्या लगा दिया बेटा? दशमलव। 4523। क्लियर हो गया? यस सर। अब बेटा मैं आपके पास ये बता रहा हूँ सिंबल देकर, ये बताओ ये ग्रीन पेन से आपको क्या दिखाई दे रहा है? दशमलव। अब इस दशमलव को राइट टू लेफ्ट लेके गए हो, लेफ्ट से राइट लेके गए हो? सर लेफ्ट राइट से लेफ्ट। और पहले कैसे लेके जा रहे थे? सर लेफ्ट से राइट। और अब कैसे लेके जा रहे हो बेटा? राइट से लेफ्ट। राइट से ले। कितने डिजिट लेके गए? 3। 3 या 2? भाई 3 सर के बीच में 3 लगाए 2। और आया एक 5 आया, तो कितने लेके गए, 2 या 3? 2। जितने डिजिट लेके जाओगे उतनी पावर आएगी। आ गई? यस सर। लेकिन मैंने ये बोला था लेफ्ट टू राइट लेके गए, राइट टू लेफ्ट। सर राइट टू लेफ्ट। तो बेटा ये पावर किस में लिखोगे, पॉजिटिव में या नेगेटिव में? पॉजिटिव में सर। मतलब ऊपर प्लस का 2 लिखूं, घात या माइनस के 2 लिखूं? सर प्लस का। अभी इस संख्या का ये कौन सा संकेतन कहलाया? वैज्ञानिक संकेतन। इस वैज्ञानिक संकेतन में बेटा यहां से लेकर यहां तक कौन सा भाग है? सर अंकीय भाग। बेटा ये 10 की पावर वाला कौन सा भाग है? सर घातीय भाग। हाँ, तो किसको सार्थक अंक के रूप में काम में नहीं लेते? घातीय भाग को सर। अच्छा तो बताओ अंकीय भाग में क्या सार्थक अंक निकल के आया? सर 5। 1 2 3 4 5, 5 बिल्कुल ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया क्या बेटा? यस सर। इसको डिक्टेट करो, लिखिए बताइए। हो गया सर। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो वापस से। ये मैंने क्वेश्चन की फॉर्मेशन की 183.20 को किसके रूप में लिखना है? वैज्ञानिक संकेतन। वैज्ञानिक संकेतन के रूप में एवं क्या बताने बेटा? सार्थक अंक। सार्थक अंक बताइए। क्वेश्चन क्लियर हो गया? हो गया सर। कौन सी संख्या है? सर 1253.20। इस संख्या को पहले लिखा 1253.20। अब इस संख्या में ये बताओ कौन सी साइड है? बेटा आवाज नहीं आई। क्या सर? जीरो वाली साइड कौन सी कहलाई, राइट या लेफ्ट? राइट। और 1 वाली? लेफ्ट।
अच्छा, अब इस डिजिट को आपको किस रूप में लिखना है? वैज्ञानिक संकेतन के रूप में। वैज्ञानिक संकेतन का मतलब है इसको लिखना है n इंटू 10 रेज टू पावर n के रूप में। क्लियर है? यस सर। तो बेटा राइट साइड से शुरू करोगे या लेफ्ट से शुरू करोगे? सर लेफ्ट से। लेफ्ट से। तो लेफ्ट में पहला डिजिट है वो शून्य या शून्य? शून्य। अब शून्य के बाद में क्या लगाओगे? सर वो डॉट लगाएंगे, हाँ, 10 बिंदु। लगा दिया, बिंदु लगा दिया। उसके बाद पूरा लिखो 2 5 3 2 0। क्लियर? यस सर। एन की लिख ली बेटा? लिख लिए। इंटू 10 की पावर। अब ये बताओ इस दशमलव को, इसको बेटा दशमलव को दशमलव को मैं कितने डिजिट लेफ्ट में लेके गया हूं? 3। 3। तो पावर कितनी आएगी? सर 3 आई। 3। लेकिन लेफ्ट से राइट लेके गया हूं या राइट से लेफ्ट? राइट से लेफ्ट। मैंने आपको अभी समझाया था, राइट से लेफ्ट लेके जाते हैं तो वो पावर पे निशान पॉजिटिव का लगाओगे नेगेटिव का? पॉजिटिव का। तो ये पावर प्लस की। प्लस की 3। अब ये क्या कहलाया उस संख्या का? वैज्ञानिक संकेतन। इस वैज्ञानिक संकेतन में बताओ ये वाला भाग कौन सा कहलाया? अंकीय। अंकीय भाग। ये वाला कौन सा कहलाया? घातीय भाग। घातीय भाग। ये बताओ अपने पास कौन से भाग को सार्थक अंक के रूप में काम में नहीं लेते? घातीय भाग को। अंकीय भाग का सार्थक अंक निकालो, कितना हो गया? 6। 6। तो आंसर लिखो सार्थक अंक बराबर कितना? 6। कर लोगे? 6 कर लेंगे सर। अच्छा, ये बताओ जो लास्ट लास्ट में बेटा क्या आया, इसमें जीरो आया कि नहीं आया? आया सर। लेकिन अंतिम जीरो से पहले कहीं पर भी दशमलव है या नहीं है? अंतिम सर है सर। इसीलिए उसको सार्थक अंक में गिना या नहीं गिना? गिना। लिख लिया, इसलिए आपने 6। क्लियर हो गया? हो गया सर। क्लियर करो बेटा। ठीक है, अब बेटा एक नया टॉपिक है, इसी के अंदर है, सार्थक अंक में काम आएगा। तो नया टॉपिक का मैं नाम लिख रहा हूं, दीपक निकटतम। क्या निकालना? निकटतम। क्या निकालना बेटा? निकटतम। तो निकटतम को इंग्लिश में बोलते हैं राउंडिंग ऑफ करना। क्या करना? राउंडिंग। राउंडिंग ऑफ करना है। ठीक है, लो सब राउंडिंग ऑफ कैसे किया जाता है ये आपको लगभग मालूम है, फिर मैं अपने शब्दों में लिख रहा हूं, सुनो। ये कहते हैं निकटतम मान को निकालने के लिए मैंने क्या बोला बेटा? दशमलव के बाद। क्या बोल दिया? दशमलव के बाद। दशमलव के बाद यदि अंतिम अंक, क्या बोला? यदि अंतिम अंक। अंतिम अंक के बाद वाला अंक। के बाद वाला अंक। वापस से बोलो। दशमलव के बाद यदि अंतिम अंक के बाद वाला अंक 5 से छोटा है। क्या बोला मैंने? 5 से छोटा है। छोटा है। तो अंतिम अंक वैसे ही रहने दिया जाता है। तो अंतिम अंक कैसे रहने दिया जाता? वैसे ही। और इसके बाद वाले, क्या बोला बेटा? उसके बाद वाले अंकों अंक को छोड़ दिया जाता है। उसके बाद वाले अंकों को क्या कर दिया जाता है? छोड़ दिया जाता है। छोड़ दिया जाता है। सर हम समझ नहीं पाए, बताओ कैसे क्या है?
अब आपको समझाऊं। यस सर। ये कह रहे हैं दशमलव के बाद यदि अंतिम अंक 5 से क्या है, छोटा या बड़ा? छोटा। तो 5 से छोटा है तो ये कहता है उससे पहले वाले अंक में कोई जोड़ेंगे, नहीं जोड़ेंगे? नहीं जोड़ेंगे। मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके सामने इसको डील करने के लिए प्रश्न के रूप में। 23.12672 को 6 सार्थक अंकों में उत्तर दीजिए। कितने अंकों में उत्तर देना है? 6 अंकों में। सॉल्यूशन सुनो बेटा, ये बताओ सबसे पहले मैंने डिजिट उतार ली यहां से, तो 23.12672 इसमें कोई अशून्य अंक है या नहीं है? नहीं है। तो सार्थक अंक बोलो कितना हो गया? 8। 8 हो गया। लेकिन आपको कितने सार्थक अंक में उत्तर मांग रहा है? 6 में। 6 में। अब सुनो बेटा, 6 के लिए ये बताओ, मैं यहां से चल रहा हूं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 तक ही काम आ रहे हैं या बाद के भी काम आ रहे हैं? 7 तक। अच्छा तो सुनो सर, यहां से लेकर के और 7 तक कितना सार्थक अंक है बेटा? 6। 6 सार्थक अंक। बाद के ये काम आएंगे कि नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। इसका मतलब इसको क्या करना पड़ेगा बेटा? हटाना पड़ेगा। हटाना पड़ेगा। लेकिन ये हटाने के लिए मैंने जो गोले में बंद किया है, तो ये पहली वाली जो डिजिट है, ये बताओ 5 से आता जो अंतिम अंक है, तो ये 3 अंक 5 से कैसा है? छोटा। छोटा है। तो आता है, ये बताओ अपने पास इससे पहले वाला अंक कौन सा है? 7। तो इसमें कोई जोड़ेंगे नहीं जोड़ेंगे? अतः 7 को 7 ही लिखा जाएगा। 7 को क्या लिखा जाएगा बेटा? 7 ही लिखा जाएगा। अच्छा अब बताओ, 7 अपन को उचित उत्तर देना है, तो उचित उत्तर क्या आएगा? सुनो, उचित उत्तर, तो उचित उत्तर में कितने सार्थक अंक के रूप में लिखना है बेटा? 6 में। 6 में। तो बताओ मैं कहां तक लिखूं? 7 तक। 23.1267 और बाकी को छोड़ दिया। यस सर। लेकिन ये 3 5 से छोटा है, तो 7 में एक जोड़ा ही नहीं जोड़ा। नहीं जोड़ा। तो इस संख्या का आंसर क्या निकल गया? इस प्रश्न का आंसर निकल गया लास्ट में। यस सर। ठीक है, तो यहां तक समझ गए? यस सर। अब लिख लो।